हेलो माय ब्यूटीफुल ब्लेस्ड फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का बी पॉजिटिव एंड फीलिंग ब्लेस्ड चैनल पर। आप में से कई ऐसे लोग होंगे जिनकी फैमिली टॉक्सिक होगी, जिनके फैमिली मेंबर्स कार्मिक, नार्सिसिस्ट और एनर्जी वैम्पायर्स होंगे। और आप ये सोचते होंगे कि क्या अपने ही परिवार के लोग ऐसे हो सकते हैं। अगर ऐसे ही सवाल आपके मन में हैं तो जी हाँ, ये वीडियो आपके लिए ही है। लेकिन वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले थोड़ी इम्पॉर्टेंट कन्वर्सेशन हो जाए, और वो ये है कि अगर आप अपनी लाइफ की किसी भी प्रॉब्लम से रिलेटेड, अपनी स्पिरिचुअल जर्नी या अपने रिलेशनशिप से रिलेटेड कोई भी गाइडेंस, हेल्प या एडवाइस हमसे चाहते हैं तो आपका तहे दिल से स्वागत है। उसके लिए आपको बुकिंग करानी होगी। स्क्रीन पर जो नंबर शो हो रहा है उसके जरिए आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, और बुकिंग सिर्फ और सिर्फ इसी नंबर पर व्हाट्सएप के थ्रू होती है और विदाउट बुकिंग कॉल रिसीव नहीं की जाती। इन दो बातों का आपने खास ख्याल रखना है। ओके, तो अब आते हैं अपने टॉपिक पर कि क्या फैमिली मेंबर्स भी कार्मिक हो सकते हैं। तो हम आपको बता दें कि फैमिली मेंबर्स क्या, पूरी की पूरी फैमिली भी कार्मिक हो सकती है। जहां एक भी शख्स आपसे रेजोनेट ना करता हो, एटलीस्ट मेरे साथ तो ऐसा ही है मेरे केस में ऐसा ही है ओके, अगर आप हमारे चैनल से स्टार्टिंग से जुड़े हुए हैं ना, लंबे समय से जुड़े हुए हैं या फिर, तो आपको ये बात मालूम ही होगी। हमने कई बार इसका जिक्र किया है कि कोई भी पर्सन कार्मिक हो सकता है। वो आपका फ्रेंड हो, आपका पार्टनर हो, आपका नेबर हो, आपके रिलेटिव्स हो, या फिर चाहे आपके सिबलिंग्स हो, या आपके पेरेंट्स हो, या आपके अपने बच्चे हों। कोई भी शख्स कार्मिक हो सकता है। अब हम आपको ऐसी बात बताते हैं जिसे सुनकर आप थोड़ा सा हैरान हो जाओगे कि दरअसल कार्मिक वही लोग होते हैं जिन पर हम सबसे ज्यादा ट्रस्ट करते हैं, उनसे प्यार करते हैं, और जिन पर हम इमोशनली सबसे ज्यादा डिपेंड होते हैं। अब ऐसा क्यों होता है, इस पर हम फिर कभी चर्चा करेंगे। फिलहाल आप ये जान लीजिए कि कार्मिक हमेशा हमारे आसपास ही मौजूद होते हैं, क्योंकि हमारी ही एनर्जी में वो पल रहे होते हैं। ये सुनकर गूज़बम्स आ रहे हैं क्या आपको? डरिए मत, डरने की ज़रूरत नहीं है। इससे रिलेटेड जो वीडियो है ना, हमारे चैनल पर अवेलेबल है। आप गाइडेंस के लिए उसे देख सकते हैं। उस वीडियो का टॉपिक है कि जब फैमिली मेंबर्स ही नार्सिसिस्ट और एनर्जी वैम्पायर हों तब खुद को कैसे प्रोटेक्ट करें। आप उसे देख लेना। ओके, तो हम अब आगे बढ़ते हैं और ये जानते हैं कि ठीक है, ये मान लिया कि फैमिली मेंबर्स भी कार्मिक होते हैं और पूरी की पूरी फैमिली भी कार्मिक हो सकती है या होती है। अब सवाल उठता है कि क्यों आपका जन्म जो है इन कार्मिक लोगों के बीच हुआ, और जो फैमिली मेंबर्स हैं वो सारे कार्मिक हैं। वो इसलिए माय डियर, बिकॉज यू आर अ लोटस। आप कमल की फूल की तरह हैं जो कीचड़ में ही खिलता है, और इसलिए तो इतना पसंद किया जाता है। इतनी प्रसिद्धि है इसकी कि लोग मिसालें देते हैं कमल की, जो कीचड़ में रहकर भी अपनी प्योरिटी और ब्यूटी को बरकरार रखता है, अपनी पवित्रता और खूबसूरती नहीं खोता। आप बिल्कुल उस कमल के फूल की तरह हैं। इसलिए ईश्वर ने आपको ऐसी फैमिली में जन्म ही दिया, इसलिए ताकि आप कीचड़ में रहकर अपनी पवित्रता और खूबसूरती को बचाना और बरकरार रखना सीख जाएं। बट फिर ये सवाल उठता है कि क्यों ईश्वर ऐसा चाहते हैं कि हम ये सीखें। तो सुनिए जवाब। ऐसा इसलिए है माय डियर, क्योंकि यू आर अ चोजन वन। ईश्वर ने आपको किसी बड़े पर्पस के लिए चूज कर लिया है। लेकिन इससे पहले कि आप दुनिया के सामने आए, आपको दुनिया में सरवाइव करने का हुनर सीखना भी तो जरूरी है ना, वरना दुनिया बहुत जालिम है। आप एक पल में मसल दिए जाएंगे। और ईश्वर ऐसा बिल्कुल नहीं चाहते। वो तो आपसे प्यार करते हैं ना, आपसे। आप तो उनके स्पेशल चाइल्ड हो ना।
तो फिर आपका ख्याल भी तो उन्हें ज़्यादा है ना। लेकिन इससे पहले कि आपको आपका पर्पस बताया जाए, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी सौंपी जाए, यूनिवर्स चाहते हैं कि पहले आप प्रिपेयर हो जाएं, पूरी तरह से रेडी हो जाएं, आप काबिल बन जाएं उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को उठाने के लिए, उस पर्पस को पूरा करने के लिए जो आपको आपके लिए दी गई है, मतलब आपको ही दी गई है ना। तो आप ये समझ लीजिए कि ये आपका ट्रेनिंग पीरियड है, आपको तैयार किया जा रहा है। माय डियर, एक बात गौर से सुनिए, परिवार चाहे जैसा भी हो, एटलीस्ट आपके पास परिवार तो है ना, माँ बाप तो हैं, चाहे जैसे भी हों। पर आप एक बात जरूर नोटिस करना, जब कोई दुख या मुसीबत आप पर आती है ना, तो आपका परिवार ही आपके साथ खड़ा होता है। आप लकी हैं कि आपकी फैमिली है, वरना आप सोच भी नहीं सकते कि अगर चोजन वंस की फैमिली ना हो तो उनका सरवाइव करना कितना मुश्किल होता है। हजरत मोहम्मद साहब, जिनका जन्म अरब में हुआ, जिसे हम आज सऊदी अरेबिया के नाम से जानते हैं, आप जानते हैं उनके अपने माँ बाप नहीं थे। पिता तो जन्म से पहले ही दुनिया से चले गए और माँ जब वो सिर्फ 6 साल के थे ना, तब उनकी डेथ हो गई। जब उन्हें पता चला कि वो चोजन वन हैं और उनका लाइफ पर्पस क्या है, तो वो कौन हैं और क्यों इस दुनिया में आए हैं और उन्हें ईश्वर की तरफ से क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली है, ये सब जब उन्हें पता चला, तब वो उसे पूरा करने के लिए इंसानियत और इंसाफ के लिए खड़े हुए, क्योंकि यही उनका लाइफ पर्पस था और उन्होंने इसे नाम दिया इस्लाम। तो जानते हैं आप उनके साथ क्या हुआ? उनके अपने ही लोग, जो उनके कबीले के थे, जो उनके पड़ोसी थे, यहाँ तक कि उनके अपने रिलेटिव्स, उनके चाचा, ये सब उनकी जान के दुश्मन बन गए। उन्हें पत्थर से मारते थे, जिन्हें कभी वो भाई भाई कहते, जिन्हें कभी वो चाचा मामा कहकर उनके साथ घूमते, उन लोगों ने उनके साथ ये किया। उन्हें इतना मारते थे उन पत्थरों से कि वो खून से लथपथ हो जाते थे। उन पर कूड़ा कचरा डालते थे, कोई नहीं था ना उन्हें बचाने वाला। ये सब जानते थे कि ये तो अनाथ है, इनके आगे पीछे कोई है नहीं इनके लिए खड़े होने वाला या इन्हें बचाने वाला। आप सोच कर देखिए जरा, क्या हाल हुआ होगा उनका। इतना कुछ सहते, सबकी मार गालियां सब बर्दाश्त करते, लेकिन कभी भी किसी को पलटकर जवाब नहीं दिया करते वो। उन्होंने यहाँ तक कि लोग उन्हें जान से मारने पर उतर आए, उन्हें मक्का शहर तक छोड़ना पड़ा, जहाँ वो पैदा हुए, जहाँ उनका बचपन गुजरा, अपना घर बार सब छोड़ना पड़ा। लेकिन फिर भी उन्होंने अपनी प्योरिटी और ब्यूटी को संभाल कर रखा और इसीलिए आज वो पूरी दुनिया में जाने जाते हैं कि उनके जैसा सच्चा और अच्छा इंसान ना तो इस धरती पर पहले कभी आया था और ना आएगा। लेकिन आप मुझे बताइए, अगर उनके माँ बाप जिंदा होते तो क्या ये सब उनको सहना पड़ता? नहीं ना। माँ तो चाहे जैसी भी हो, पर अपने बच्चे के लिए पूरी दुनिया से लड़ जाती है। और बाप को तो सिर्फ नाम ही होना, मतलब बाप जो होता है ना, उसका तो सिर्फ होना ही काफी होता है कि हाँ इनके पिता हैं। हजरत मोहम्मद साहब न जाने कितनी बार अपने माँ बाप को याद किए होंगे जब उन्हें पत्थर मारा गया, गालियां दी गई। तो आप सोचकर देखिए, सिर्फ सोचकर, कि अगर आपके माँ बाप ना हो, आपका परिवार ना हो और आपके पड़ोसी या आपके रिश्तेदार आपके जान के दुश्मन बन जाएं और आपको अपना घर अपना शहर छोड़ना पड़ जाए, वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि आप सच के साथ खड़े हैं, आप इंसाफ के साथ खड़े हैं, आप इंसानियत को मानने वाले हैं, सिर्फ यही आपकी गलती है। तो मुझे बताइए, आप कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे ऐसे में? आप ऐसा सोच भी नहीं पा रहे हैं। और हजरत मोहम्मद साहब इस दौर से गुजरे हैं। वो इतने पावरफुल इंसान हैं कि एंजल्स उनसे डायरेक्ट आकर बातें किया करते थे। वो चाहते तो 1 सेकंड में बदला ले सकते थे, लेकिन फिर भी उन्होंने कभी इन पावर्स का गलत और नाजायज फायदा नहीं उठाया। और भी कई ऐसी बातें हैं उनके बारे में, ऐसे इंसिडेंट्स हैं उनके जीवन की जो उन लोगों के लिए इंस्पिरेशन है और ताकत और हिम्मत देती है जो लोग बड़े पर्पस, बिग डेस्टिनी के साथ इस दुनिया में आए हैं और जिनका रास्ता कठिन है। आप पढ़ना इनके बारे में, ठीक है? और आपको ना
अपनी तकलीफ बहुत कम लगेगी और बहुत छोटी लगेगी उनके सामने। मैं यहाँ पर किसी धर्म को प्रमोट नहीं कर रही या फिर किसी जाति धर्म के बारे में बात नहीं कर रही हूँ। मैं सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर ना माँ बाप के होने ना होने पर फर्क समझाने की कोशिश कर रही हूँ। आई होप आप इस चीज को समझ रहे हैं, ठीक है। और ये जो एक रिक्वेस्ट आपसे ये भी है कि प्लीज ये जो जाति और धर्म की दीवार होती है ना, इस सीमा को लांघना सीखिए। जहां से भी कुछ अच्छा और सही सीखने को मिले तो उस नॉलेज को ग्रहण करना सीखिए। और एक बात फिर मैं कह रही हूं, जो मैंने पहले भी कही है, कि चोजन वन कभी भी किसी एक जाति धर्म के लिए नहीं चुने जाते, बल्कि वो पूरी इंसानियत के लिए चुने जाते हैं और इंसानियत की मिसाल होते हैं। आप भीमराव अंबेडकर के बारे में तो जानते ही होंगे। उन्होंने कितना कुछ सहा सिर्फ एक अछूत होने की वजह से, लेकिन फिर भी उनके माँ बाप थे, उनका परिवार था, उनके पिता की बदौलत वो अपनी जाति के सबसे शिक्षित व्यक्ति हुए। और तो और उनकी अपनी जाति के लोगों ने उनका खूब साथ दिया, तभी तो वो अछूतों को न्याय दिला पाए ना। तब अछूत जैसी बीमारी इंडिया में समाप्त हुई। अगर उनके पिता ना होते, उनका परिवार ना होता और उनकी अपनी जाति के लोग उनका साथ ना देते, तो क्या बाबा साहब छुआछूत के खिलाफ लड़ पाते? सोचिए तब सब कुछ और कितना मुश्किल हो जाता उनके लिए। तो आपको समझ आया कि परिवार होने और ना होने में कितना फर्क होता है। इसलिए ईश्वर का धन्यवाद कीजिए कि उन्होंने आपको परिवार दिया, माँ बाप दिए। आपको पता ही नहीं है कि उनके होने मात्र से ही आपका जीवन कितना सरल और सुखद है। और जैसा कि हमने पहले कहा आपसे कि आपको किसी बड़े पर्पस के लिए रेडी किया जा रहा है, तो आप अपनी जर्नी पर, लेसन पर फोकस कीजिए कि आखिर आपको क्या सिखाया जा रहा है, किस तरफ आपको ले जाया जा रहा है। सवाल कीजिए, यूनिवर्स से मदद मांगिए, लेकिन हर हाल में अपना मन साफ रखना होगा आपको। याद रखिए, आपका परिवार वही कर रहा है जो उनका काम है, इसमें उनकी किसी तरह की कोई गलती नहीं है। इसलिए उनसे नाराजगी या किसी तरह का भी द्वेष अपने मन में नहीं रखना है आपको। उन्हें अपना काम करने दीजिए और आप अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट कीजिए और अपनी जर्नी पर, अपने काम पर फोकस कीजिए। परिवार ईश्वर की दी हुई सबसे बड़ी ब्लेसिंग है, इसकी कद्र कीजिए और ईश्वर को थैंक यू कहिए इस ब्लेसिंग के लिए। आई होप कि हम आपको जो समझाना चाहते थे आप वो समझ पाए हैं। आपको आपके आंसर्स मिले होंगे, गाइडेंस मिली होंगी इस वीडियो से। तो प्लीज़ जाते जाते इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसे ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि लोग परिवार होने की वैल्यू को समझ सकें, परिवार की वैल्यू को समझ सकें। ओके माय डियर, टेक केयर, बाय बाय।